फ्रेंड्स, नमस्कार। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और खुश भी होंगे। आज आप लोगों के सामने रोशनी मैम विद्यास अकेडमी 2.0 के सामने आप लोगों को कुछ लेकर आई हूँ। तो आज आप लोगों को पढ़ाया जाएगा बीएड फर्स्ट ईयर 2025 से लेकर 2027 जिसका सेशन है, उन सारे बच्चे को आज क्लास चलने वाला है। तो आज क्लास किन विषयों से चलने वाला है? तो आज आप लोगों का क्लास 5 से चलने वाला है, यानी अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट। तो आप लोगों का 5 नंबर जो बुक है उसका क्या नाम है? अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट, यानी अनुशासन एवं विषय की समझ है। तो आज आप लोगों को VVI क्वेश्चन मिलने वाला है फिर से। तो आप लोगों ने कई चैनल पे देखे होंगे, कोई क्लास किए होंगे कि इसे मतलब आप लोगों को किस तरीके से पढ़ाया जा रहा है। आप लोगों को विद्यास अकेडमी पे एकदम अलग तरीके से पढ़ाया जाएगा, जिसमें आप लोगों को कैसे लिखना है और कैसे मेथड वहाँ पर बनाना है, ये भी आप लोगों को सिखाया जाएगा। तो आप लोगों को बताती हूँ कि आप लोगों को क्वेश्चन में आंसर किस प्रकार से लिखना है। तो किस प्रकार से लिखना होगा, ये सारी जानकारी आप लोगों को इस वीडियो में मिलने वाली है। तो सबसे पहले आप लोग देख सकते हो यहाँ क्या क्वेश्चन है, जो आप लोगों को बता दूं VVI क्वेश्चन से ही आता है। तो जो आप लोगों को 2020 से लगातार पूछ रही है वही क्वेश्चन आप लोगों को बताया जा रहा है। जो लगातार पूछे जाते हैं वही VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आप लोगों के सामने प्रस्तुत की जाती है। तो आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, इस क्लास को लाइक नहीं किया है और टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया, तो जल्दी जाइए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ये नया चैनल है। तो आप लोगों को बेल आइकन दबाना ही होगा, क्योंकि आप लोगों को कोई भी नोटिफिकेशन नहीं जा पाएगा आप लोगों ने बेल आइकन नहीं दबाया तो चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन क्या है? तो अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट से है अनुशासन एवं विषय की समझ। तो क्या क्वेश्चन है? तो ज्ञानानुशासन के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को वर्णन करें। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन? तो क्वेश्चन पूछ रहा है ज्ञानानुशासन के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य का वर्णन करें। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसे किस तरह से लिखना है। तो आप लोगों को पता है कि कोई भी क्वेश्चन को हम लोग लिखते हैं आंसर, तो सबसे पहले क्या लिखते हैं? परिचय, यानी उसका इंट्रोडक्शन। तो यहाँ पे देख सकते हो पहले नंबर में हम लोग क्या लिखेंगे? तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे परिचय, यानी परिचय में क्या लिखना है? तो परिचय में हम लोग लिखेंगे मानव सभ्यता के विकास के साथ साथ ज्ञान और शिक्षा स्वरूप भी निरंतर परिवर्तित होता रहता है। समाज के प्रत्येक युग में ज्ञान को संकलित, संरक्षित और प्रोत्साहित करने की प्रक्रिया क्यों संगठित रूप से देने की आवश्यकता पड़ी, जिसके परिणाम स्वरूप ज्ञानानुशासन की अवधारणा विकसित होती है। तो आप लोगों को परिचय में क्या लिखनी है? तो आप लोगों को परिचय में लिखनी है मानव सभ्यता विकास के साथ साथ ज्ञान और शिक्षा स्वरूप भी निरंतर परिवर्तित होता रहता है। समाज के प्रत्येक युग में ज्ञान को संकलित, संरक्षित और प्रोत्साहित करने के लिए प्रक्रिया क्यों संगठित रूप देने की आवश्यकता पड़ी, जिसके परिणाम स्वरूप ज्ञानानुशासन की अवधारणा विकसित होती है। तो आप लोगों को इतना ही नहीं रह जाएगा परिचय, आप लोगों को अभी और भी लिखनी होगी परिचय, क्योंकि आप लोगों के लिखेंगे क्वेश्चन का परिचय तो कॉपी भी अच्छा दिखेगा। इसीलिए बढ़िया तरीके से लिखिए कि कॉपी चेक करने वाले को भी अच्छा लगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं ज्ञानानुशासन माध्यम है जिसके द्वारा विभिन्न मित्रों का वर्गीकृत किया गया है, उनके सिद्धांतों का अध्ययन किया गया, उन्हें शिक्षण का अधिगम प्रक्रिया में व्यवस्थित प्रस्तुत किया गया है। इतिहास की विभिन्न चरणों पश्चिम, मध्यकालीन, आधुनिक और उत्तर आधुनिक युग में ज्ञानानुशासन की कहते हैं। यानी आप लोगों ने जान चुके होंगे कि परिचय में आप लोगों को क्या लिखना है। तो परिचय के बाद हमारा आ जाएगा परिभाषा। तो आप लोग परिभाषा देख लीजिए, आप लोगों को परिभाषा में क्या लिखना है? तो लिखना है स्वरूप और उद्देश्य में
परिवर्तन होता है गया, यह परिवर्तन समाप्त की आवश्यकता राजनीतिक परिस्थिति विज्ञान एवं प्रौद्योगिक के विकास तथा मानव जीवन के मूल्य के साथ भी जुड़ा रहा। तो हम लोग क्या जानेंगे परिभाषा में, तो स्वरूप और उद्देश्य में परिवर्तन होता गया, यह परिवर्तन समाप्ति की आवश्यकता राजनीतिक परिस्थितियों विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विकास तथा मानव जीवन के मूल्य के भी साथ जुड़ा रहा। तो आप लोगों ने एक परिभाषा समझे हैं, हम लोग अब जानेंगे दूसरा परिभाषा क्या आ जाएगा है इसका। तो दूसरा परिभाषा आप लोगों को आ जाएगा ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार। तो क्या है, तो अर्थात ज्ञान ज्ञानुशासन ज्ञान की वह शाखा है जो किसी विशिष्ट क्षेत्र के अध्ययन से संबंधित होता है। ऑक्सफोर्ड ने डिक्शनरी ने क्या परिभाषा दिया, तो परिभाषा उन्होंने दिया कि अर्थात ज्ञान ज्ञानुशासन ज्ञान की वह शाखा है जिसके किसी विशिष्ट क्षेत्र से अध्ययन से संबंधित होता है। आप लोगों ने यहाँ पे दो भाषा सीखे हैं, दो परिभाषा आप लोगों ने जाने हैं। तो तीसरा परिभाषा क्या आ जाएगा सरल शब्दों में। तो सरल शब्दों में आप लोगों को बाद में बताएंगे, भारतीय संदर्भ में हम लोग जानेंगे। तो भारतीय संदर्भ में क्या परिभाषा आ जाएगा, तो आ जाएगा यह ज्ञानुशासन का अर्थ है कि किसी विशेष विषय के विशेष ज्ञान को व्यवस्थित रूप से वर्गीकृत कर अध्ययन अध्यापन की दृष्टि से प्रस्तुत करना। तो क्या जो भारतीय संदर्भ के अनुसार से परिभाषा आ गया, तो आ जाएगा यह ज्ञानुशासन का अर्थ है कि किसी विशेष के ज्ञान को व्यवस्थित रूप से वर्गीकृत कर अध्ययन अध्यापन की दृष्टि से प्रस्तुत करना। आप लोगों ने परिभाषा ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार भी देखे होंगे, परिभाषा देखे हैं, और उसके बाद भारतीय संदर्भ के परिभाषा भी आप लोग देख चुके हैं। और यहाँ पे सरल शब्दों में हम लोग परिभाषा को पढ़ेंगे। तो आप लोग कैसे पढ़ेंगे, तो आप लोगों को बता दिया जाए कि आप लोग हर क्वेश्चन के 3-4 परिभाषा याद कर लीजिएगा। आप लोग जिनके से परिभाषा लिए होंगे तो उनके अनुसार भी आप लोग उनका नाम लिख दीजिएगा, उनके बारे में लिख दीजिएगा ब्रैकेट में। तो आप लोगों को कॉपी बढ़िया लगेगा दिखने में, और उनका नाम लिखना ना ही भूले। सरल शब्दों में आप लोगों को पढ़ना है, ज्ञानुशासन वह प्रणाली है जिसके अंतर्गत किसी विषय या क्षेत्र के ज्ञान को संगठित ढंग से अध्ययन अनुसंधान और व्यवहार में लाया जाता है। यानी सरल शब्दों में आप लोगों ने क्या परिभाषा जाना, जो आप लोगों को है ज्ञानुशासन के परिप्रेक्ष्य को वर्णन करे। तो आप लोगों ने क्या जाना सरल शब्दों में, तो सरल शब्दों में आप लोगों को बताया जा रहा है ज्ञानुशासन वह प्रणाली है जिसके अंतर्गत किसी विषय या क्षेत्र के ज्ञान को संगठित ढंग से अध्ययन अनुसंधान और व्यवहार में लाया जाता है। आप लोगों ने चौथा परिभाषा भी अच्छे तरह से समझ गए होंगे और बढ़िया तरह से कॉपी में भी लिख लिए होंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं अगला, जो ज्ञानुशासन के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, यानी हम लोग आ जाएंगे क्वेश्चन पे, यानी जो क्वेश्चन में हमें पूछ रहा है उसके बारे में। उस वक्त तो हम लोग परिचय परिभाषा जान रहे थे, लेकिन अभी हम लोग जानेंगे ऐतिहासिक जो ज्ञानुशासन की परिप्रेक्ष्य है उसके बारे में। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जाइए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस क्लास को ज्वाइन कीजिए, ताकि आप लोगों को अच्छे से अच्छे क्लास कराया जाए। आप लोगों ने बेल आइकन दबाए होंगे तो जल्दी दबा दीजिए जाकर। तो चलिए हम लोग चलते हैं ज्ञानुशासन की ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, यानी पहला नंबर क्या है, प्राचीन काल में ज्ञानुशासन प्रवीण भारत में, यानी प्राचीन काल में जो ज्ञानुशासन प्रवीण भारत में है वह क्या है, शिक्षा का उद्देश्य केवल रोजगार नहीं बल्कि चरित्र निर्माण और जीवन मूल्य का विकास होता है। यानी आज की शिक्षा में बस क्या होता है, तो हमें जो नौकरी पानी है, रोजगार पाना है, बस यही नहीं होती है। रोजगार या नौकरी मिलने से ही शिक्षा का महत्व नहीं हो जाता, शिक्षा का उद्देश्य नहीं होता है, बल्कि
चरित्र और निर्माण जीवन का मूल्य विकास भी होता है। एक पढ़ा लिखा व्यक्ति भी आज के समाज में रहता है। ऐसा नहीं है कि एक पढ़ा लिखा आदमी व्यक्ति नौकरी करेगा तभी उसे हम कहेंगे कि पढ़ा लिखा है, नहीं तो अनपढ़ कहना हमें मूर्खता हो जाएगी। तो आप लोगों को बता दूं, पढ़ने लिखने से सिर्फ नौकरी पाना नहीं है, बस हम लोग शिक्षित रहे ये भी ज्यादा जरूरी है। अगर आप लोग नौकरी ले ही लिए हैं, नौकरी तो पहले के जमाने में ऐसे ही मिल जाते थे, लेकिन अभी क्या होता है, पढ़ना लिखना पड़ता है तब नौकरी मिलता है। तो चलिए हम लोग चलते हैं गुरुकुल प्रणाली में वेद, उपनिषद, वेदांत, वास्तुशास्त्र, नीति शास्त्र, गणित, खगोल आदि विभिन्न विषयों का अध्ययन से ज्ञान अनुशासन का प्रारंभिक स्वरूप उभरा। तक्षशिला में जो स्वरूप उभरा, तक्षशिला में आप लोगों को बता दूंगा कि तक्षशिला में जो है यहाँ पे स्वरूप जो उभरा, तक्षशिला, नालंदा और विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय में ज्ञान का केंद्र, जहाँ प्रत्येक विषय जैसे चिकित्सा, दर्शन, व्याकरण को एक ही स्वतंत्र अनुशासन के रूप में पढ़ाया जाता था। यानी एक ही विषय में चिकित्सा, दर्शन और व्याकरण को एक ही स्वतंत्र अनुशासन में रूप में पढ़ाया जाता था। यहाँ इस काल में ज्ञान का आधार आध्यात्मिकता और नैतिकता था। यानी जो है इस काल में ज्ञान का आधार आध्यात्मिकता और नैतिकता है। तो आप लोग जान चुके होंगे कि ज्ञान अनुशासन का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य हम लोग किस प्रकार से जाने हैं, तो जाने हैं प्राचीन काल के ज्ञानुशासन भाग में। तो चलिए हम लोग चलते हैं मध्यकालीन जो है ज्ञानुशासन, यानी मध्यकालीन काल में ज्ञानुशासन का क्या महत्व था। तो हम लोग जानेंगे इस प्रकार इस काल में शिक्षा धार्मिक संस्थाओं जैसे मदरसे और पाठशालों तक ही सीमित रही है। यानी जो इस काल में है मध्यकालीन काल में, इस काल में शिक्षा धार्मिक संस्थाओं जैसे मदरसे और पाठशाले तक ही सीमित रही है। इस्लामी शिक्षा पद्धति के प्रभाव में धर्मशास्त्र, तर्कशास्त्र, खगोल, गणित, भाषा आदि विषयों तक सीमित रही है। विषय में वर्गीकरण हुआ। यदि इस समय में ज्ञान हुआ, परंतु भाषा का तर्क के साथ के अध्ययन के ज्ञानुशासन का दार्शनिक दृष्टि प्रदान किए। यानी हम लोग क्या जानेंगे, तो हम लोग जान चुके हैं मध्यकालीन काल में ज्ञानुशासन का जो है कैसे ज्ञान बढ़ता था। तो अगला क्या था, तो अगला मैं आप लोगों को बता दूं इसमें ज्ञानुशासन में क्या क्या लिखी है अभी जो मध्यकालीन ज्ञान में जो हुआ है। तो परंतु भाषा और तर्कशास्त्र के अध्ययन में ज्ञानुशासन का दार्शनिक दृष्टि प्रदान की। आप लोग जान चुके होंगे मध्यकालीन जो है ज्ञानुशासन में किस प्रकार थे, यानी मध्यकालीन में ज्ञान के कैसे शासन थे। तो आप लोग आगे जानिए। अगर आप लोगों ने हमारे वीडियो को कमेंट नहीं किया है तो जल्दी जाइए क्लास को ज्वाइन कीजिए और कमेंट कीजिए। तो यहाँ पे आप लोगों को बताया जाएगा क्या, तो आप लोगों को बताया जाएगा आधुनिक काल में ज्ञान अनुशासन, यानी आधुनिक काल में जो है ज्ञानुशासन है वो किस प्रकार है। यानी आप लोगों को यहाँ पे लिखा जाएगा ज्ञानुशासन। आप लोगों को आधुनिक काल में जो ज्ञानुशासन का है वो किस प्रकार है। तो यूरोपीय पुनर्जागरण और वैज्ञानिक क्रांति के बाद विज्ञान, सामाजिक शास्त्र, मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र, शिक्षा, आधुनिक विषयों का जन्म हुआ। जैसे कि यूरोपीय पुनर्जागरण में वैज्ञानिक की क्रांति के बाद विज्ञान, सामाजिक, मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र, शिक्षा आदि का आधुनिक विषयों में जन्म हुआ। तो हम लोग जानेंगे क्या ब्रिटिश शासन काल में भारत के पश्चात शिक्षा प्रणाली आई, जिससे विश्व का विभाजन हुआ और प्रत्येक विषय का अपना अनुशासन विकसित हुआ। यानी क्या हुआ ब्रिटिश शासन में, तो
तो यूरोपीय शासन जो है वो भी हम लोग देख लिए। यहाँ पे हम लोग जानेंगे ब्रिटिश शासन, यानी ब्रिटिश शासन में क्या था। भारत में पश्चात शिक्षा प्रणाली आई जिसमें विश्व का विभाजन हुआ और प्रत्येक विषय का अपना अनुशासन विकसित हुआ। तो हम लोग जान चुके हैं कि आधुनिक काल में ज्ञान का अनुशासन कैसे हुआ। तो ज्ञान अनुशासन में हम लोग जान चुके हैं। अब जानेंगे हम लोग विश्वविद्यालय, यानी विश्वविद्यालय में किस प्रकार की हमें ज्ञानानुशासन मिला। विश्वविद्यालय में फैकल्टी सिस्टम, यानी किस प्रकार के जो ज्ञानानुशासन हमें प्राप्त हुआ और संगठन हुआ। तो इस प्रकार के ज्ञानानुशासन फैकल्टी सिस्टम, यानी आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस, यानी किस प्रकार के फैकल्टी सिस्टम हुए। तो आर्ट, साइंस, कॉमर्स के रूप में ज्ञानानुशासन का संगठन हुआ। अब लोग हम जानेंगे इस युग में अनुसंधान, प्रयोगवाद और वस्तुनिष्ठ पर भी बोल दिया गया। यानी आप लोगों ने जान चुके हैं विश्वविद्यालय में फैकल्टी सिस्टम क्या क्या है। तो आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स के संगठन में जो हुआ शासन, यानी हम लोग जानेंगे अगला जो है उत्तर आधुनिक काल में ज्ञानानुशासन किस प्रकार हुआ। तो इस उत्तर आधुनिक काल में जो ज्ञानानुशासन हुआ वो वर्तमान युग में ज्ञान सीमित नहीं बल्कि बहुविषयीय हो गया है। यानी जो आधुनिक काल में हमें है वो किस प्रकार हो गया। तो वर्तमान युग में ज्ञान सीमित नहीं बल्कि बहुविषयीय हो गया है। शिक्षा, मनोविज्ञान, प्रौद्योगिकी, समाजशास्त्र आदि एक दूसरे से जुड़कर नए अतः विश्व विषय के अनुशासन जैसे शैक्षिक, मनोविज्ञान, पर्यावरण अध्ययन, सूचना विज्ञान, महिला अध्ययन आदि को जन्म दे रहा है। यानी जो है शिक्षा के मनोविज्ञान, प्रौद्योगिकी, समाजशास्त्र आदि एक दूसरे से जुड़कर नए अतः विषय अनुशासन जैसे शैक्षिक, मनोविज्ञान, पर्यावरण अध्ययन, सूचना विज्ञान, महिला अध्ययन का आदि को जन्म दे रहा है। तो हम लोग जान चुके हैं कि उत्तर आधुनिक ज्ञानानुशासन में क्या हमें पढ़नी है। तो आप लोगों ने उत्तर, मध्यकालीन और आप लोगों को बता दूं कि आधुनिक काल, मध्यकालीन और विश्वविद्यालय, और आप लोगों ने देखा उत्तर आधुनिक। आप लोग 4 आधुनिक जो ज्ञानानुशासन काल में देख लिए हैं। तो आप लोगों को क्या देखनी है यहाँ। तो आप लोगों को अब देखनी है कि अब ज्ञानानुशासन का स्वरूप जो लचीला, सहयोगात्मक और नवाचार आधारित बन गया है। यानी जो अब ज्ञानानुशासन किस प्रकार हो गया है। तो लचीला, सहयोगात्मक और नवाचार और आधारित बन गया है। तो यहाँ पे ज्ञानानुशासन का ऐतिहासिक विकास किस प्रकार हुआ। तो प्राचीन काल में वेद, उपनिषद और मध्यकालीन में क्या हुआ, धर्मशास्त्र, दर्शनशास्त्र और तर्कशास्त्र। और यहाँ पे आधुनिक काल में किस प्रकार हुआ ऐतिहासिक विकास। तो विज्ञान, समाजशास्त्र, अध्ययन और शिक्षा शास्त्र। तो आप लोग जान चुके होंगे कि प्राचीन काल में किस प्रकार के हुए ऐतिहासिक विकास और मध्यकालीन और आधुनिक काल में। तो आप लोग यहाँ पे तीन ऐतिहासिक विकास के बारे में जाने। तो इतना तो आप लोगों को अच्छा लगा ही होगा। तो कृपया करके हमारे वीडियो में आप लोग नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, यानी हमारा नेक्स्ट चैनल है तो उसे सपोर्ट कीजिए। अगर आप लोगों को बीएड से संबंधित कोई भी बातचीत करनी हो तो आप लोग हमारे टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं। तो आप लोगों को टेलीग्राम नीचे मिल जाएगा लिंक में। आप लोगों को कोई भी कोर्स लेनी हो या पीडीएफ लेनी हो तो आप लोगों को वहाँ पे जाके कमेंट करना होगा, तभी आप लोगों को वहाँ पे मैसेज टाइप कीजिएगा। वहाँ पे आप लोगों को जितना पे होगा वहाँ पे बता दिया जाएगा। आप लोग वहाँ से पीडीएफ ले सकते हो या कोई कोर्स भी खरीद सकते हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं, क्या हम लोग चलते हैं उत्तर आधुनिक पे। उत्तर आधुनिक काल जो है उसमें क्या है, अतः विकास विषय, तकनीकी और नवाचार है। यानी हम लोगों ने पिछले वीडियो में क्या देखे, पिछले में प्राचीन काल, मध्यकालीन, आधुनिक काल। और जानेंगे उत्तर आधुनिक काल में किस प्रकार ऐतिहासिक विकास हुआ। तो विषय, तकनीकी और नवाचार। तो ज्ञानानुशासन का विकास प्रमुख कारक है, यानी ज्ञानानुशासन के विकास जो है प्रमुख कारक से हुए। तो किस प्रकार से हुए। तो आप लोगों को 5
विभाजित किया गया। तो 5 भाग कौन कौन से हैं ये आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे है पहला सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवर्तन, दूसरा क्या है विज्ञान एवं तकनीकी प्रगति, तीसरा क्या है मानव आवश्यकताओं का विस्तार, और चौथा क्या है वैश्वीकरण एवं सूचना क्रांति, पांचवा क्या है संचित अनुसंधान एवं प्रयोग। तो आप लोगों को बता दूं ज्ञान अनुशासन के विकास जो प्रमुख कारक है वो 5 भागों में विभाजित हुआ है। तो आप लोगों ने 5 भागों में क्या क्या जाना, सामाजिक एवं संस्कृति परिवर्तन, दूसरा क्या है विज्ञान एवं तकनीकी प्रगति, तीसरा क्या है मानव आवश्यकताओं का विस्तार, चौथा है वैश्वीकरण एवं सूचना क्रांति, और पांचवा है संचित अनुसंधान एवं प्रयोग। तो आप लोग जान चुके हैं कि आप लोगों को ज्ञान अनुशासन के विकास में प्रमुख कारक क्या है। तो यहाँ पे आप लोगों को वर्तमान जो संदर्भ है उसके बारे में हम कुछ जानकारी आप लोगों को दे देते हैं, क्योंकि आप लोगों को मैं क्वेश्चन बता दे रही हूँ वो भी है क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, तो आप लोगों को उसकी सारी जानकारी देनी मेरी जरूरत है। आप लोगों की आवश्यकता है जो आप लोग यहाँ पे हमारे क्लास में ज्वाइन होइए और बता कीजिए। तो चलिए हम लोग जानते हैं वर्तमान संदर्भ में ज्ञान अनुशासन का महत्व किस प्रकार है। तो ये विभिन्न विषयों में विशेषता विकसित करता है, अनुसंधान और नवाचार को दिशा देता है, शिक्षक में बहुविषयीय दृष्टिकोण को प्रोत्साहन देता है, समाज की समस्याओं को वैज्ञानिक और मानवीय दृष्टि से हल करने में सहायक करता है। तो हम लोग क्या जाने हैं, तो हम लोग जाने हैं वर्तमान संदर्भ में शासनकाल का क्या महत्व है। तो क्या महत्व है, तो विभिन्न विषयों में विशेषता विकसित करता है, अनुसंधान और नवाचार की दृष्टि को दिशा देता है, शिक्षक में बहुविषयीय दृष्टिकोण से को प्रोत्साहन देता है, और समाज की समस्याओं को वैज्ञानिक और मानवीय दृष्टिकोण से हल करने में सहायक करता है। तो हम लोग जान चुके हैं कि वर्तमान संदर्भ में ज्ञान अनुशासन का महत्व क्या है। अब हम लोग चलेंगे निष्कर्ष। तो हम लोग चलेंगे निष्कर्ष में, यानी निष्कर्ष में हमें क्या लिखनी है। तो निष्कर्ष में आप लोगों को लास्ट और अंतिम बात जो आप लोगों को बार बार समझाई जा रही है, आप लोग निष्कर्ष ना ही भूलिएगा, क्योंकि निष्कर्ष में आप लोगों को लिखना ही है। तो यहाँ पे निष्कर्ष क्या है, ज्ञान अनुशासन का इतिहास मानव सभ्यता के बौद्धिक विकास का इतिहास है या निरंतर परिवर्तित विकास प्रक्रिया है जो समाज की आवश्यकताओं का अनुसार अपने स्वरूप को नया देती रहती है। जहाँ प्राचीन काल में ज्ञान अनुशासन का उद्देश्य अत्याधुनिकता था, वहीं आधुनिक युग में यह वैज्ञानिकता वस्तुनिष्ठ और उपयोगिता पर आधारित हो गया है। तो आप लोगों ने निष्कर्ष में क्या जाना, तो निष्कर्ष में हम लोग लिखेंगे और पढ़ेंगे ज्ञान अनुशासन का वह ऐतिहासिक मानव सभ्यता के बौद्धिक विकास के इतिहास है या निरंतर परिवर्तित और विकास की प्रक्रिया है जो समाज की आवश्यकताओं के अनुसार अपने स्वरूप को नया देती है। जहाँ प्राचीन काल में ज्ञान अनुशासन का उद्देश्य आध्यात्मिकता है, वही आधुनिक युग में यह वैज्ञानिक वस्तुनिष्ठ उपयोगिता पर आधारित है। तो आप लोग जान चुके होंगे कि निष्कर्ष में क्या लिखना है। तो निष्कर्ष में आप लोगों को यहाँ पे लिखनी है जो वर्तमान में है, वो वर्तमान में क्या है, तो वर्तमान समय में ज्ञान अनुशासन न केवल ज्ञान को संगठन का माध्यम है, बल्कि यह समाज की शिक्षा और मानव जीवन के संगठित विकास का भी विकास को भी आधारशिला है। यानी हम लोग आज के वीडियो में जाने हैं कि हमारे जो है ज्ञान अनुशासन के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को वर्णन कैसे करें, यानी जो आप लोगों का VVI क्वेश्चन रहा है। तो आप लोग VVI क्वेश्चन नोट कीजिएगा और अपने बुक में जरूर ही देख लीजिएगा, नहीं तो हमारे चैनल आप लोगों के लिए क्लास कराने के लिए है ही, आप लोगों को रिपीट कराने के लिए है ही। तो आप लोग हमारे क्लास पे आकर रिपीट भी कर सकते हैं और रीजनिंग भी कर सकते हो। आप लोगों को दोनों तरीके से आप लोगों को यहाँ पे पढ़ाया जाएगा, तो आप लोगों को थोड़ा भी दिक्कत नहीं होने वाली है। तो चलिए हम कल क्लास में फिर से मिलेंगे VVI क्वेश्चन लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।